पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार। प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास, और कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। सबसे पहले खबरों का सिलसिला शुरू करें, उसके पहले ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज मॉरिशस से, जहां पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। 200 से अधिक वीवीआईपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए मॉरिशस एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर मॉरिशस पहुंच गए हैं। वे यहां पर 12 मार्च को राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेंगे। इस बड़ी खबर पर आरसी न्यूज की नज़र बनी हुई है। समय हो गया है हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग का। आज दिनांक 11 मार्च 2025, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, बसंत ऋतु फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः 8:13 तक। सूर्यास्त शाम के 6:43। नक्षत्र अलक्षा नक्षत्र, चंद्रमा कर्क राशि में विचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय है दोपहर 3:06 से शाम के 4:34 तक। मंगलवार का दिन बाबा बजरंग बली का दिन। बजरंगी की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए शुभकारी, हितकारी, मंगलकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यदि सफल होना चाहते हैं तो मेहनत करते रहें। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। कल संसद सत्र के बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद में हंगामा हुआ। दूसरे चरण के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश में फर्जी वोटर का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि इस समय पूरा देश और विपक्षी सरकारों वाले आधे राज्य की ये मांग है कि देश में फर्जी वोटर पर चर्चा की जाए। हम मानते हैं कि आप वोटर आईडी नहीं बनाते हैं, मगर आप डिस्कशन तो कीजिए। राहुल गांधी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी हार और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में फर्जी वोटर आईडी से मतदान कराने का आरोप लगाया। वहीं राहुल गांधी के इस मुद्दे को उठाए जाने पर विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी फर्जी वोटरों की सहायता से ही जीती है। वह यही कार्य पश्चिम बंगाल में भी करना चाहती है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग में बैठकर फर्जी मतदाता परिचय पत्र बनाए हैं। वहीं कल संसद में मणिपुर के लिए बजट पेश किया गया। इधर राहुल गांधी के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सेन पित्रोदा पर कर्नाटक में केस दर्ज किया गया है। सेन पित्रोदा पर वन विभाग की जमीन से जुड़ा मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि सेन पित्रोदा ने के एनजीओ ने वन विभाग की जमीन लीज पर ली थी। 14 वर्ष पूरे होने के बाद भी आज तक जमीन खाली नहीं की है। पहली बार 1996 में सेन पित्रोदा के एनजीओ ने 5 साल के लिए जमीन लीज पर ली थी। 2001 में इसे 10 वर्ष आगे बढ़ा दिया गया।
एंटी करप्शन फोरम के अध्यक्ष बीजेपी नेता ने 24 फरवरी को इस संबंध में ईडी को शिकायत दी थी। इस मुद्दे पर कल केस दर्ज किया गया है। इधर प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य कश्यप के कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। भूपेश बघेल ने कहा कि यह राजनीतिक षड्यंत्र है। प्रवर्तन निदेशालय 33 लाख रुपए, कई पेन ड्राइव और आवश्यक दस्तावेज जब्त करके ले गया है, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होगा। कांग्रेस ईडी के इस छापेमार कार्रवाई के विरुद्ध बड़े आंदोलन की धमकी दे रही है। वहीं ईडी ने चैतन्य कश्यप को नोटिस जारी कर आज अर्थात 11 मार्च को पेश होने को कहा है। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल से आरंभ हुआ। पहले दिन कांग्रेसी विधायक काले कलर के कपड़े पहनकर सदन पहुंचे। भाजपा विधायक गंगा जल लेकर उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे। वहीं राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अभिभाषण दिया, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों को 20 लाख सोलर पंप देगी। वहीं कांग्रेस ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया। इधर भोपाल में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी। प्रदर्शन के लिए बनाए गए मंच पर 40 लोगों की क्षमता थी, जबकि 150 से अधिक लोग इस पर चढ़े, जिसके कारण मंच टूट गया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष को गंभीर चोट पहुंची है। वहीं विधानसभा घेराव करने पहुंच रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया है। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में भारतीय क्रिकेट टीम के जश्न में खलल डालने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, रविवार को जब चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भारत ने जीता, तब कई लोग जीत का जश्न मनाने पहुंचे। जामा मस्जिद के पास पहुंचने पर दो समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। उपद्रव हुआ, जिसमें पत्थरबाजी, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं कई दुकानों को जलाया गया। जामा मस्जिद के इमाम का कहना है कि किसी ने मस्जिद में सुतरी बम फेंक दिया, जिससे पैनिक फैल गया। इस समय मस्जिद में रात की नमाज अदा की जा रही थी। नमाज से जब लोग बाहर निकल रहे थे, तब शोरगुल हो रहा था। सुतरी बम फेंके जाने से यह दुखद घटना घटित हुई। उन्होंने माना कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है। पुलिस ने हालात को संभाल लिया है। 10 थाना प्रभारी मौके पर मौजूद हैं, स्थिति को संभाल रहे हैं। वहीं 300 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जिलाधीश और एसपी की लगातार घटना पर नज़र बनी हुई है। वहीं इमाम का कहना है कि इलाका प्रतिबंधित था, जिस पर कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा है कि इलाका प्रतिबंधित नहीं था। चेक पॉइंट बनाए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी नज़र रखी जा रही है ताकि कोई अफवाह ना फैल सके। वहीं अब पीड़ित पक्ष बिल्डोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी जीत का जश्न में खलल पड़ गया। हंगामा इतना ज़्यादा हुआ कि पुलिस इंस्पेक्टर को चौकी में
छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। नागपुर और हैदराबाद में उत्साही लोगों पर पुलिस ने लाठियां भाजी। वहीं इंदौर के MIG थाने के अंतर्गत रविवार को एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद कल लोगों ने प्रदर्शन किया, थाने के समक्ष धरना दिया और हत्यारों को जल्द पकड़कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वहीं देश में होली का त्यौहार मनाए जाने की तैयारी हो रही है। वृंदावन में कर राधा कृष्ण ने लोगों पर फूल बरसाए। राधा वल्लभ मंदिर से बारात निकली, जिसमें कृष्णा को दूल्हा बनाया गया। 15 लाख लोग ब्रिज की इस होली में शामिल हो रहे हैं। इधर हरियाणा विधानसभा में CAG रिपोर्ट पेश की गई। बीजेपी JJP सरकार को 1103 करोड़ रुपए का नुकसान बताया गया है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने कई चीज़ों पर टैक्स नहीं वसूला, प्राइवेट कंपनियों को 3 करोड़ रुपए की छूट दी गई। इधर बिहार के आरा में गोपाली चौक पर स्थित तनिष्क शोरूम में लूटपाट की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह 10:30 बजे 6 आरोपी 3 बाइक से पहुंचे। उन्होंने गार्ड के साथ मारपीट की। शोरूम के अंदर जाकर शटर अंदर से बंद कर लिया। दोनों फ्लोर पर लूटपाट कर वे भागे। शोरूम मैनेजर ने बताया कि 50 करोड़ से अधिक का सामान था, जिसमें से 25 करोड़ रुपए का सामान लेकर आरोपी भागे हैं। पुलिस ने आरोपियों का पीछा किया। 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है। उनके पास से ज्वेलरी के 2 बैग बरामद किए गए हैं। वहीं 4 आरोपी अन्य बैग लेकर भाग गए हैं। पुलिस इनकी धरपकड़ कर रही है। मौसम। हिमाचल प्रदेश में ताज़ा बर्फबारी हुई है। पर्यटकों को ऊंचे पहाड़ों पर ना जाने की चेतावनी दी गई है। इधर राजस्थान और मध्य प्रदेश में दिन का तापमान लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान के कई जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, तो वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में पारा 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हरियाणा पंजाब में मौसम बदलेगा। आज हरियाणा में बादल छाए हुए हैं। कल से बारिश की संभावना जताई जा रही है। क्रिकेट। WPL में मुंबई ने गुजरात जायंट्स को 9 रनों से हराकर 5वीं जीत दर्ज की है। इधर रोहित शर्मा के बचपन के कोच दिनेश लाड ने कहा है कि रोहित शर्मा अभी संन्यास नहीं लेंगे। वहीं चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद रोहित शर्मा ने कहा था कि मेरा पूरा ध्यान खेल की ओर है, किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दें। शेयर बाजार। भारतीय शेयर बाजार कर लाल निशान पर बंद हुए। BSE सूचकांक 217 अंक टूटकर 74,115 पर बंद हुआ। वहीं NSE निफ्टी में 92 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और यह 22,460 पर बंद हुआ। वहीं कल शाम अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। 2 साल के सबसे निचले स्तर पर बाजार बंद हुआ है। हाई से बाजार 4%
तक टूट गया है। निवेशकों के एक दिन में 350 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसके चलते आज भारतीय कारोबार भी लाल निशान पर काम कर रहे हैं। बीएसई सूचकांक 400 से अधिक अंक टूट चुका है। वहीं फरवरी महीने में टमाटर और गैस के दामों में आई कमी से वेज थाली 1% तक सस्ती हुई है। वहीं नॉन वेज थाली 6% महंगी हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स बार बार डाउन हो रहा है। यूजर्स इसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। वहीं एलन मस्क ने आशंका जाहिर की है कि इसके पीछे यूक्रेन काम कर सकता है। यूक्रेनी क्षेत्र से ही इसे हैक किया जा रहा है। वहीं एलन मस्क ने यूक्रेन को चेतावनी दी है कि वह स्टारलिंक इंटरनेट बंद कर देगा, जिससे यूक्रेन का पूरा डिफेंस सिस्टम ठप हो जाएगा। हालांकि बाद में मस्क अपने बयान से पलट गए। उन्होंने लिखा कि मैं सौदेबाजी के लिए स्टारलिंक का इस्तेमाल नहीं करूंगा, भले ही मैं यूक्रेन की पॉलिसी से सहमत नहीं हूं। इधर नेपाल में राजशाही की मांग के लिए एक स्थानीय राजनीतिक दल प्रदर्शन कर रहा है। जर्मनी के तेरह एयरपोर्ट पर हड़ताल शुरू हो गई है। इससे 3,400 फ्लाइट प्रभावित हुई हैं। अपनी तनख्वाह बढ़ाए जाने की मांग 25,000 कर्मचारी कर रहे हैं। इधर एयर इंडिया एयरलाइंस के विमान में बम की धमकी मिली, जिसके बाद 8.5 घंटे की उड़ान के बाद प्लेन मुंबई पहुंचा। टॉयलेट में बम रखे जाने की बात सामने आई थी। इसमें 322 यात्री बैठे हुए थे। हालांकि किसी भी प्रकार से जांच में बम नहीं मिला है। समाचार में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज संसद के बजट सत्र का दूसरा दिन होगा। वोटर आईडी और मणिपुर सहित तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष द्वारा किया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। सदन हंगामेदार रहने की संभावना है। हरियाणा विधानसभा में CAG रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय रहे। नमस्कार। Stop button.